पाठ 15 पृथ्वी घूमती है। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। उस जमाने में सभी लोग, ज्योतिषी भी, यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थिर है। धर्म ग्रंथों का भी यही कहना था कि हमारी पृथ्वी आकाश के मध्य भाग में स्थिर है, हिलती डुलती नहीं है और आकाश के तारे इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सैकड़ों वर्षों से लोग यही बात मानते आ रहे थे। किसी ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर कोई नई बात उठी भी होगी तो धर्मशास्त्रों के खिलाफ कुछ कहने का साहस उसमें नहीं था, मगर आर्यभट्ट में ऐसा साहस था। वे अपनी बात कहने में बिल्कुल नहीं चूकते थे, इसीलिए उन्होंने धार्मिक विचारों की भी परवाह न करते हुए बड़े साहस के साथ पृथ्वी की गति, ग्रहण तथा आकाश की दूसरी अनेक घटनाओं के बारे में अपने नए विचार लोगों के सामने रखे। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी यानी कीली पर उसी प्रकार घूमती है जैसे लट्टू अपनी कीली पर घूमता है। स्थिर तो आकाश का तारामंडल है, तो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाते क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी के घूमने का पता हमें क्यों नहीं चलता? आर्यभट्ट का उत्तर था, समझ लो कि नदी में एक नाव है और वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तब उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थिर वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। उसी प्रकार आकाश के तारों की बात है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हम भी उसके साथ घूमते रहते हैं। क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता जान पड़ता है। आज तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सभी जानते हैं कि इसी कारण धरती पर रात और दिन क्रम से होते रहते हैं। लेकिन आर्यभट्ट के जमाने में यह बिल्कुल नया विचार था। हमारे देश में आर्यभट्ट से पहले किसी ने भी यह बात नहीं कही थी। धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा था कि पृथ्वी स्थिर है। किसकी बात मानी जाए, धर्म ग्रंथों की या आर्यभट्ट की? उस समय धर्म ग्रंथों का ही पलड़ा भारी रहा। कोई भी ज्योतिषी धर्म भय के कारण इस मत को मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना आश्चर्य की बात? आर्यभट्ट अपने विचार के पक्के थे, मगर मजे की बात तो यह है कि आर्यभट्ट के शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्य भी लोक भय के कारण अपने आचार्य के सही मत का खुलकर समर्थन नहीं करते थे। उनकी बात को स्वीकार करने में विश्व को सैकड़ों साल लग गए। आर्यभट्ट पौराणिक मान्यताओं को आंख मूंद कर मान लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने निर्भय होकर गणित और ज्योतिष से संबंधित अपने नए विचार एक पुस्तक में प्रस्तुत किए। भारत के इस महान व्यक्ति के नाम का पता बहुत से लोगों को तब चला जब भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम उनके ही नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। यह उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में छोड़ा गया।